जनूबी पंजाब बहावलपुर सेक्रेटेरिएट का क्या तुलबा के मुस्तकबिल की बुनियादों पर बनेगा? इस्लामिया यूनिवर्सिटी अब्बासिया कैंपस में बहावलपुर सेक्रेटेरिएट बनाने का फैसला कर लिया गया। सैकड़ों तुलबा का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। एक हफ्ते में अब्बासिया कैंपस खाली करने का हुक्म भी दे दिया गया है, जबकि लॉ फैकल्टी में से 600 से ज्यादा तलबा जेर तालीम, हॉस्टल में 1500 से ज्यादा रिहाइश पजीर हैं और यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने कहा है कि तहरीरी हुक्म नहीं मिला है। नवाब ऑफ बहावलपुर की जानिब से 1950 में कायम की जाने वाली इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के अब्बासिया कैंपस का वजूद खतरे में पड़ गया। जराये के मुताबिक अब्बासिया कैंपस को सिविल सेक्रेटेरिएट बनाने का फैसला किया गया है और एक हफ्ते के अंदर पूरा कैंपस खाली करने का जुबानी हुक्म भी दिया गया है। मुस्लिम लीग नून की मेंबर सूबाई असम्बली सुमेरा कोमल ने हुकूमती फैसले के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करा दी है, जिसमें हुकूमती फैसले पर शदीद तनकीद की गई है। दूसरी जानिब अब्बासिया कैंपस में कायम फैकल्टी ऑफ लॉ के तलबा भी मैदान में आ गए और एहतजाज किया। एक तो हमारी एजुकेशनल यहाँ पर जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं वो तो अफेक्ट होंगी ही होंगी। तो अगर ये कैंपस को सेक्रेटेरिएट बनाया जाता है तो यहाँ जो 600 तलबा पढ़े हैं उनकी सारी एजुकेशनल एक्टिविटीज बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। यहाँ पर जो 1500 हॉस्टल्स में बच्चे हैं उनके हॉस्टल सब खराब हो जाएगा और उसके साथ साथ एजुकेशनल एक्टिविटीज तो हम सबको पता है खराब हो रही हैं जो सबके सामने है। उसके साथ ये ट्रांसपोर्ट का सिस्टम भी खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से न सिर्फ अब्बासिया कैंपस बल्कि बगदाद कैंपस और रेलवे कैंपस के स्टूडेंट्स भी अफेक्ट होंगे। तलबा का कहना था कि अब्बासिया कैंपस को सिविल सेक्रेटेरिएट में तब्दील करके हजारों तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लगाया जा रहा है, जो सरासर नाइंसाफी है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसको ये लोग जो है वो सिविल सेक्रेटेरिएट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, उसको ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट और बदकिस्मती की बात है। चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब यहाँ पर आए, उनको ये चाहिए था, उनको यहाँ भेजा गया था कि वो यहाँ पर डेवलपमेंट करें, यहाँ पर लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए मजीद मौके पैदा करें, लेकिन वो तो यहाँ इस इलाके के लिए जहमत बन गए। अब्बासिया कैंपस में वाइस चांसलर ऑफिस, रजिस्ट्रार ऑफिस, फैकल्टी ऑफ लॉ, शोबा इम्तिहानात, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, शोबा ट्रांसपोर्ट, एडमिशन सेल, गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल और गेस्ट हाउस समेत खेलों के मरकजी मैदान और मुकम्मल स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। सिविल सोसाइटी ने भी अब्बासिया कैंपस में सिविल सेक्रेटेरिएट बनाने के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। कैमरामैन आरिफ चिश्ती के साथ अतरला शारी, बहावलपुर। नाज़रीन, पंजाब के एक वजीर की तनख्वाह और अलाउंसेस पर सालाना 25 लाख रुपए खर्च होंगे। पंजाब हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए महंगाई के तनासुब से अपने वुज़रा, मशीरों और पार्लिमानी सेक्रेटरीज की तनख्वाहों और दीगर मरात में इजाफा कर दिया है। महकमा खजाना पंजाब की जारी करदा बजट दस्तावेजात के मुताबिक वज़रा, मशीरों और पार्लिमानी सेक्रेटरीज की तनख्वाहों में 1,13,80,000 रुपए का इजाफा किया गया है। महकमा खजाना पंजाब की जारी करदा बजट दस्तावेजात के मुताबिक गुजरा, मुशीरों और पार्लिमानी सेक्रेटरीज की तनख्वाहों में 1,13,80,000 रुपए इजाफा किया गया। हाउस रेंट और यूटिलिटी अलाउंसेस समेत दीगर अलाउंसेस में 1,07,38,000 रुपए बढ़ा दिए गए। बजट दस्तावेजात के मुताबिक जहां पिछले माली साल में मिनिस्टर हेड में मुख्तस किए गए बजट से हटकर इजाफी अखराजात किए गए, वहीं अब नए माली साल में इनके फंड्स में मजीद इजाफा किया गया है। अब पंजाब एक वजीर की तनख्वाह और अलाउंसेस पर सालाना 25 लाख रुपए खर्च होंगे। बजट दस्तावेजात के मुताबिक गुजरा की बुनियादी तनख्वाह में 55 लाख रुपए और पार्लिमानी सेक्रेटरीज की बुनियादी तनख्वाह में 45 लाख रुपए तक इजाफा किया गया। गुजरा, मुशीरों और पार्लिमानी सेक्रेटरीज को 1 करोड़ तक फोन कॉल करने की इजाजत होगी। पेट्रोल और स्टाफ से मुताल्लिका अखराजात इसके अलावा हैं। मुल्तान के बासी सख्त गर्मी में बढ़ती हुई लोड शेडिंग से परेशान है, जबकि कारोबारी अफराद भी मुतासर होने लगे। रिपोर्ट कर रहे हैं इब्राहिम खान। शहर औलिया के बासी शदीद गर्मी में बिजली की बढ़ती हुई लोड शेडिंग की वजह से परेशान है। दिन में 6 से 7 घंटे की लोड शेडिंग से कारोबार भी मुतासिर होने लगे। लाइट नहीं होती, लोड शेडिंग होती है, दिन में 4-4 घंटे 5-5 घंटे लाइट नहीं चलती। गर्मी वैसे बहुत पड़ रही है मुल्तान में, तो वैसे ही गर्म शहर है पड़ा, जिसकी वजह से हमें बहुत परेशानी होती है। ताजिरों का कहना था कि पूरा दिन बगैर लाइट के दुकान में बैठना बहुत मुश्किल है, इसलिए वो सड़कों पर निकल आते हैं। किसी टाइमिंग के किसी भी टाइम लोड शेडिंग हो जाती है, लाइट चली जाती है, फिर हमें नहीं पता होता कि लाइट कब तक आएगी, घंटे बाद आएगी, आधे घंटे बाद आएगी। 6-6, 7-7 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। शहरियों का कहना था कि हुकूमत ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया, अब कम से कम लोड शेडिंग पर ही काबू पा लें। कैमरामैन करार हैदर के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। मुल्तान के इलाके बस्ती बोहड़ में बकरियां चोरी होने का मामला, थाना सीतलमाड़ी पुलिस मुलजिम को प्रोटोकॉल देने लगी। मुलजिम को हथकड़ी लगाए बगैर ही ड्रिंक कॉर्नर पर ले गए, जबकि पुलिस एहलकार मुलजिम से सिगरेट पीने के लिए भी दुकान पर ले गए। पुलिस एहलकार मुलजिम के साथ बेतकल्लुफ होकर सिगरेट्स पीते रहे और पिलाते भी रहे।
बकरियां चोरी में मुलव्विस दूसरा मुलजिम जुबैर ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सका। 1 माह कबल फहीम नामी व्यापारी की 85,000 मालियत की 4 बकरियां चोरी हुई थी। व्यापारी के सिटीजन पोर्टल पर दरख्वास्त देने के बाद चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। अभी आपको हम खबर दें, अवाम के मुहाफिज अवाम के खिदमतगार बन गए। शुजाबाद पुलिस के एहलकार ने खिदमत खल्क की मिसाल कायम कर दी। कफालत सेंटर में आने वाली मासूर बुजुर्ग खातून को दफ्तर में ले गया। खिदमत खल्क की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सीपीओ मुल्तान का एहलकार को तारीफी सर्टिफिकेट और नकद इनाम देने का ऐलान सामने आ गया है। आपको बताएं कि शुजाबाद में पुलिस के एहलकार ने खिदमत खल्क की नई मिसाल कायम कर दी। कफालत सेंटर में आने वाली माजूर बुजुर्ग खातून को दफ्तर में ले गया। खिदमत खल्क की ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होगी। सीपीओ मुल्तान की जानिब से एहलकार को तारीफी सर्टिफिकेट और नकद इनाम का ऐलान। दूसरी जानिब आपको बताएं कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान रिटायर्ड हो गए हैं। फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करते हुए कहते हैं कि आईनो कानून से बालादस्त कोई नहीं, हर शख्स कानून के ताबे और जवाबदेह है। जबकि फुल कोर्ट रेफरेंस के बाद हाई कोर्ट के नामजद चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने दीगर जजेस के हमरा जस्टिस मोहम्मद कासिम खान को नेक ख्वाहिशात के साथ रुखसत किया। लाहौर हाई कोर्ट के रिटायर्ड होने वाले चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस का इनेकाद किया गया। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने अपने खिताब में कहा कि जज सिर्फ साइलिन को नहीं, अपने जमीर को भी जवाबदेह हैं। हमने अपने अमाल का अल्लाह ताला को हिसाब देना है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि वीडियो लिंक के जरिए दलाइल लिए जाएं। We are accountable not only to litigants but also for our own conscience. The voice of the conscience never vanishes. Even if all masses of life vanish, we are also accountable for each word we speak and write and for each deed and act we do. We are accountable before Almighty Allah, who is ultimate judge of this whole world. चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने बावर कराया कि जिले अदलिया अदालती निजाम में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा के बावजूद लाहौर हाई कोर्ट ने 1,45,000 से ज्यादा मुकदमात के फैसले दिए, जबकि जिले अदलिया के फैसलों की तादाद 27,86,000 से ज्यादा रही। My judicial officers work with full devotion. Their output remained remarkably good. According to the data provided to me during this period, from 19th March 2020 to 31st May 2021, the number of decided cases of the Lahore High Court principal seat as well as its benches were 1,45,053. फुल कोर्ट रेफरेंस में जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस आयशा ए मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस अली बाकर नजफी समेत दीगर जजेस, बार के ओहदेदार और वफाकी और सूबाई लॉ अफसरान ने शिरकत की। फुल कोर्ट रेफरेंस के बाद चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान के एजाज में रिवायती अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। नामजद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस आयशा ए मलिक और दीगर जजेस के हमरा रिटायर्ड होने वाले चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान को गुलदस्ता पेश किया और उन्हें नेक ख्वाहिशात के साथ रुखसत किया। अच्छा आमिर, मुझे बताइए कि अगर फलों का बादशाह आम आपको बगैर किसी कीमत के खाने को मिल जाए तो आप क्या करेंगे? फातिमा, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि हमारे नाजरीन भी ये मौका अपने हाथ से कभी नहीं जाने देते। तो नाजरीन को बताते चले कि मुल्तान में 2 भाइयों ने फराख दिली की बड़ी मिसाल कायम कर दी है। गरीब अफराद के बच्चों के लिए मुफ्त आम देने का ऐलान कर दिया है। मुल्तान के इलाके सलार वैन में 2 भाइयों ने सखावत की बड़ी मिसाल कायम कर दी है। गरीब अफराद के बच्चों के लिए मुफ्त आम देने का ऐलान कर दिया। मुल्क भर से मुस्तहिक अफराद सिर्फ एक फोन कॉल पर 4 किलो तक की आम की पेटी मुफ्त हासिल कर सकते हैं। अब्दुर्रहमान और मोहम्मद अब्दुल्ला अपने बाग से खुद आम तोड़कर पैक करते हैं। अब्दुर्रहमान का कहना था कार्गो चार्जेस भी अदा न करने वाले अफराद का चार्जेस हम उशर में से अदा करते हैं। मैं लोगों को फ्री ऑफ कास्ट आम पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। वो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो बगैर किसी डर के, बगैर किसी बात के वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि ना हम उसका नाम अपने पास रखेंगे, बिल्कुल कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, वो अल्लाह और हमारा मामला होगा। अब्दुर्रहमान का कहना था पाक फौज के शहीद नौजवानों के घरों में आम तरजीही बुनियादों पर भेजते हैं, जबकि मेरा भाई मोहम्मद अब्दुल्ला इस तमाम तर काम में मेरी भरपूर मदद करता है। हम दोनों भाइयों ने मिलकर ये जज्बा अल्लाह ताला ने हमें दिया है कि हम कौम की जो है वो खिदमत करें।
تو اس کے لیے جو ہے میں اپنے بھائی کی یہ خدمت کرتا ہوں، اس کے ساتھ ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو ہم یہاں سے توڑائی وغیرہ اور پیکنگ وغیرہ کروا کے یہاں سے وہ گاڑی آتی ہے اپنا کارگو والی، وہ لے جاتے ہیں یہاں سے۔ عبد الرحمان کا مزید کہنا تھا، جو آم خود پسند کرتا ہوں وہی دوسرے لوگوں کو بھیجتا ہوں۔ مارکیٹ میں آم مہنگا ہوتا ہے، اس لیے لوگوں کو آم بھیج کر دلی سکون ملتا ہے۔ مستحق افراد موبائل نمبر 0304 599 1377 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ پھلوں کے بادشاہ آم کو ہر غریب کے گھر تک پہنچانے کا ان دونوں بھائیوں کا عزم بلا شبہ قابل تعریف ہے۔ کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ سردار علی خان، ملتان۔ ملتان میں لوہے سے بنے دروازے بھی مہنگے ہو گئے ہیں۔ اچھی کوالٹی والی لوہے کی چادر والے دروازے کی قیمت میں 30,000 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ مزید اس حوالے سے جانتے ہیں ماجد کلاسرا کی اس رپورٹ میں۔ لوہے کی چادر کی قیمتوں میں اضافے کے بعد لوہے سے بنے دروازوں کے ریٹس بھی بڑھ گئے۔ 12 فٹ کے نارمل کوالٹی کے دروازے کی قیمت میں 10,000 اور 12 فٹ کے نارمل کوالٹی کے دروازے کی قیمت 50,000 روپے تک پہنچ گئی۔ 12 فٹ کی اچھی چادر کے دروازے کی قیمت میں 30,000 روپے تک کا اضافہ ہوا۔ 12 فٹ کی اچھی کوالٹی کے چادر سے بنے دروازے کی قیمت 1 لاکھ روپے تک پہنچ گئی۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ لوہے کے ریٹس بہت بڑھ گئے ہیں۔ 60,000 تھا، 40,000 تھا، تو اب اسی چیز کا ریٹ تقریباً اپنا 50% بڑھا ہوا ہے۔ عام گیٹ جو ہے گھر کے لگانے کے لیے اس کی قیمت سے کم بھی 50-60,000 روپے ہے۔ چادر کا ریٹ بہت اب جا رہا ہے۔ اب چادر کی قیمت جو ہے جستی چادر جو عام غریبوں کی جہیز میں بھی لوگ غریبوں کو بچیوں کو پیٹیاں دیتے ہیں، اس کی عام پیٹی کی قیمت جو تھی پہلے 5 سے 7,000 روپے، اب کم سے کم 20,000 21,000 روپے کی عام پیٹی آتی ہے۔ کمرے کے 3 فٹ والے دروازے کی قیمت میں 5,000 روپے تک کا اضافہ ہوا۔ 3 فٹ والے دروازے کی قیمت 7,000 سے بڑھ کر 12,000 تک پہنچ گئی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ریٹس اتنے بڑھ گئے کہ دروازے لینا مشکل ہو گیا ہے۔ 70-80 مل جاتے ہیں، اب 130 روپے دے رہے ہیں، 140 دے رہے ہیں پرانے والا، تو نیا بندہ کیسے خریدے گا بھائی؟ غریب بندہ کیا کرے؟ پہلے سیمنٹ کی بوری تھی 300 کی، اب 650 کی بوری ہو رہی ہے سیمنٹ کی۔ کماتا بندہ 500 ہے، 1000 کا خرچہ کیا کرے غریب بندہ؟ شہریوں اور دکانداروں نے حکومت سے اپیل کی کہ ریٹس کم کیے جائیں تاکہ غریب عوام کی مشکلات کم ہو سکیں۔ لوہے کی چادر کی قیمتوں میں اضافے کے بعد لوہے کے دروازوں کے ریٹس بھی آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ دوسری جانب شہری حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس بڑھتی مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے تاکہ غریب عوام آسانی سے لوہے کا سامان لے سکے۔ کیمرامین ایڈی نواز کے ساتھ ماجد کلاسرا، ملتان۔ دوسری جانب پنجاب کی سرکاری یونیورسٹیوں اور کالجوں میں موسم گرما کی تعطیلات کا اعلان کر دیا گیا۔ 12 جولائی سے چھٹیوں کے احکامات جاری کر دیے گئے، جبکہ پنجاب کی سرکاری یونیورسٹیز اور کالجز میں موسم گرما کی تعطیلات کا اعلان کیا گیا ہے۔ یونیورسٹیز اور کالجز 12 جولائی سے 31 جولائی تک بند رہیں گے۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ محکمے کے احکامات کے مطابق سرکاری اور پرائیویٹ یونیورسٹیز کو امتحانات لینے کی اجازت ہوگی، تاہم وائس چانسلرز کو رونا ضوابط کے تحت امتحانات کا انعقاد کرنے کے پابند ہوں گے۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے واضح کیا کہ بورڈز اور امتحانات شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ ناصر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے طلبہ فزیکل امتحانات کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ طلبہ کہتے ہیں یونیورسٹی زیادہ وقت بند رہی، امتحانات بھی آن لائن لیے جائیں۔ اطہر لاشاری کی یہ رپورٹ۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے طلباء نے یونیورسٹی کی جانب سے فزیکل امتحانات لینے کے فیصلے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ طلباء کا کہنا تھا کہ یونیورسٹی کورونا کی وجہ سے زیادہ عرصہ بند رہی، کلاسز بھی آن لائن ہوئی ہیں، اس لیے امتحانات بھی آن لائن لیے جائیں۔ ہم لوگ 6 مہینے ہو گئے، 6 مہینوں میں صرف 65 ڈیز آئے ہیں ہم لوگ فزیکل، اور بعد میں فزیکل میں بھی کبھی کوئی لیکچر ہو رہا ہے، کبھی نہیں لیکچر ہو رہا۔ تو بڑا مطالبہ یہی ہے کہ اگر ہماری 6 مہینوں میں ریگولر کلاسز ہوتی پھر تو ہم فزیکل پیپر دیتے، جب 65 دن آئے تو پیپر تو ہمارے پھر آن لائن ہونے چاہیے۔ ہم کلاسز میں جاتے تھے، ٹیچر بہت کم اویلیبل ہوتے تھے۔ 4 دن ویسے چھٹیاں ہیں، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، یہ چھٹیاں ہیں۔ اس سے پہلے 3 دن کلاس ہوتی ہے، 3 دن کلاسوں میں 1 سبجیکٹ کی کلاس ہوتی ہے اور 6 سبجیکٹ ہیں جس کے چیپٹر 17 18 پلس چیپٹرز ہیں۔ طلباء کا کہنا تھا کہ یونیورسٹی کی مرکزی پارکنگ کی بجائے تمام طلباء کو ان کی سواری سمیت ڈپارٹمنٹس تک جانے کی اجازت دی جائے۔ کہیں بھی پارکنگ ایسی نہیں ہے۔ اسلامیہ یونیورسٹی صرف کینٹ بنا ہوا ہے سر، پارکنگ کی وجہ سے اسٹوڈنٹس بہت پیدل چل کے دور جاتے ہیں۔ جیسے 2-4 دن سر پہلے ریسنٹلی ایک لڑکے کی ڈیتھ ہوئی ہے، وہ بیچارہ شہید ہوا ہے۔ ہماری یونیورسٹی انتظامیہ سے ایک مطالبہ یہ ہے کہ مین فرسٹ آف آل کہ پہلے پارکنگ ختم کی جائے تاکہ اسٹوڈنٹ کو کچھ ریلیف ملے۔ ہر ڈپارٹ کی پارکنگ اس کے سامنے ہونی چاہیے۔
यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना था कि गुज़श्ता 2.5 माह से यूनिवर्सिटी में तमाम क्लासेस फिजिकल हो रही हैं। तलबा अपना सिलेबस कवर कर चुके हैं। इम्तिहानात फिजिकल ही होंगे। तर्जुमान के मुताबिक यूनिवर्सिटी के मरकजी पार्किंग स्टैंड से हर तालिब इल्म को डिपार्टमेंट तक शटल सर्विस की सहूलत फराहम की जा रही है, जिसके बायस तलबा की सवारियों को डिपार्टमेंट तक जाने की इजाजत नहीं है। कैमरामैन आरिफ चिश्ती के साथ अतर लाशारी, बहावलपुर। रहीम यार खान में शेख ज़ैद अस्पताल के मुलाजमीन की तीसरे रोज भी हड़ताल। मुलाजमीन ने MS ऑफिस, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, मेडिसिन ऑफिस और प्रिक्योरमेंट ऑफिस बंद कर दिए। आसिम सदीक रिपोर्ट कर रहे हैं। अस्पताल के मुलाजमीन ने तीसरे रोज भी MS ऑफिस के सामने धरना दिया। अस्पताल मुलाजमीन के नारों से गूंजता रहा। एहतजाजी मुजाहिरीन ने तनख्वाह न मिलने पर MS, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर, मेडिसिन और प्रोक्योरमेंट ऑफिस को ताले लगाकर बंद कर दिए। मुजाहिरीन का कहना है कि इंतजामिया मुलाजमीन को तनख्वाह देने में संजीदा नहीं। मुलाजमीन एहतजाज करें तो तनख्वाह दे देते हैं और एहतजाज छोड़ दें तो फिर दिलासे ही दिए जाते हैं। जब हमसे वादा किया जा रहा है, इसी तरह से 1 साल से हम देखते हैं, हम इसे वादा करते हैं, उसके बाद ठीक 2-3 दिन बाद सारे काम बंद हो जाते हैं। हम भी इसी इदारे में रहते हैं, हम भी इसी एडमिन ऑफिस के ही मेंबर हैं। सारे हमारे जो मुलाजमीन हैं उनमें क्लर्क्स भी हैं, उनमें एडमिन ऑफिस के भी बंदे हैं। उन सबको पता होता है कि हमारी तनख्वाहें बन रही या नहीं बन रही। जब तक हम स्ट्राइक नहीं करते तो एडमिन तब तक हमारा काम नहीं करती। जब हम स्ट्राइक छोड़ देते हैं, ये हमें दिलासे देते हैं, तो फिर इनका काम ठंडा हो जाता है। इसीलिए हमने स्ट्राइक की है कि जब तक हम मुस्तकिल नहीं होते या हमारी तनख्वाहें 2 माह से जो हमारी तनख्वाहें हैं वो नहीं मिल जाती तो हम स्ट्राइक जारी रखेंगे। मुलाजमीन को खदशा है कि पिछले साल की तरह इस साल भी इनकी ईद बगैर तनख्वाह के ही गुजरेगी। मुलाजमीन ने तनख्वाह न मिलने तक अपने एहतजाज जारी रखने का इरादा किया है। शेख ज़ैद अस्पताल के एहतजाजी मुलाजमीन ने MS ऑफिस समेत एडमिन ऑफिस को बंद कर दिया है, जिससे हॉस्पिटल के एडमिन के काम भी मुतासर हो रहे हैं। कैमरामैन अनवर सर के साथ आसिम सदीक, रोहित, रहीम। नाज़रीन, मुल्तान को तजावजात से पाक करने का ख्वाब पूरा ना हो सका। एंटी तजावजात वीक मुहिम नाकाम हो गई। ज़िले इंतजामिया ने लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के एंटी तजावजात वीक के मनाने के अहकामात हवा में उड़ा दिए, जबकि एंटी तजावजात मुहिम के इब्तदाई 5 रोज में कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकी है। गोहर रहमान रिपोर्ट कर रहे हैं। मुल्तान की शाहराहों पर तजावजात की भरमार। लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने तजावजात के खात्मे की नवीद सुनाई, लेकिन जिले इंतजामिया, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन और जिले कौंसिल ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया। एंटी तजावजात वीक मनाने के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। 1 हफ्ते में यहाँ कोई ऑपरेशन कोई नहीं हुआ। यहाँ पे मैं ये कहूँगा पूरा डबल फाटक यहाँ मुतासिर है इस चीज से। माफिया राज है, यहाँ पर कोई ऑपरेशन नहीं होता। कहने के बाजार के बहुत हालात है, खराब हालात हैं। ये रश है, इतना रश है, घंटे आधा घंटे जो 10 मिनट का सफर है ना, 1 घंटे में लगता है वो जरा। इतने रेड़ियां, इतने रश है, कोई गुजर नहीं सकता उसके अंदर जरा। मुल्तान में एंटी तजावजात वीक की इब्तदाई 5 रोज में एक भी कार्रवाई न की जा सकी। मुमताज़ाबाद, डबल फाटक, गुलशन मार्केट, गर्देजी मार्केट, नादरन बाईपास चौक, कजाफी, सूरज मियानी, नादरन बाईपास, सूरज मियानी पर तजावजात माफिया का कब्जा बरकरार है। जहाँ 10 मिनट का सफर होता है घंटे में होता है। एक दूसरा महंगाई खा रही है, क्या करें हम। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन और जिले कौंसिल की जानिब से लोकल गवर्नमेंट पोर्टल पर फेक एंट्रियां करने का सिलसिला जारी है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ गोहर रहमान, मुल्तान। नासरीन, रोही बना सरगोदा वालों की आवाज। सैटेलाइट टाउन में चौक पर कई दिनों से खुला मैनहोल हादसात का बायस बन रहा था। रोही ने खबर चलाई तो इंतजामिया ने फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए मैनहोल को बंद कर दिया। शहरियों की जानिब से खुशी का इजहार किया गया है। मोहसिनुल मुल्क की ये रिपोर्ट। सरगोदा की सबसे अहम गुजरगाह सैटेलाइट टाउन चौक गुजरात सालम इंटरचेंज मोटरवे इस्लामाबाद से आने वाली ट्रैफिक के लिए शहर में दाखिले का वाहिद रास्ता है, जहां कुछ दिन कबल खुला मेन हॉल शहरियों के लिए वबाल जान बन गया था। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर थी। खुले मेन हॉल के बायस हादसात मामूल बन गए थे। रोही ने खबर चलाई तो इंतजामिया ने 12 घंटे में एक्शन लेते हुए मेन हॉल की मुरम्मत करके इसे ठीक कर दिया, जिससे शहरियों का दरीना मुतालबा हल हो गया। बहुत सारी दिक्कत होती थी और अब रोही टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने एक्शन लिया और ये बनवाया, बहुत बहुत शुक्रिया। शहरियों की जानिब से खुशी का इजहार किया गया और रोही की निशानदेही पर अहम मसला हल कराने पर रोही को शहर का अहम सतून का दर्जा दे दिया। शहरियों का कहना था कि अब मेन हॉल मरम्मत के बाद ट्रैफिक जाम भी नहीं हो रही और हादसात भी थम गए हैं। शुक्रिया रोही टीवी। पहले ये खुला हुआ था तो हम रोही टीवी का इतना ही कहेंगे कि हमने कंप्लेन की थी और आपका शुक्रिया, आपने नोटिस भिजवाया और 10 फौरी इस पे कंप्लेन पे एक्शन लिया और आपने नया बनवाया।
इंतजामिया ने रोही की निशानदेही के बाद शहर भर में खुले मेन हॉल्स को बंद करने के लिए बाकायदा कैंपेन चला दी है। सरगोदा में रोही टेलीविजन शहरियों की आवाज बन गया। न सिर्फ मसाइल की निशानदेही रोही पर हो रही है, बल्कि शहरियों के मसाइल भी फौरी हल हो रहे हैं, जिस पर शहरी खुश दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन फैजान खान के साथ मोहसिन उल मुल्क, सरगोदा। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी है। दूसरी जानिब जानवरों को खूबसूरत दिखाने के लिए सजावटी सामान की दुकानें भी सज गई हैं। रिपोर्ट कर रही है सुहेरा तारिक। ईद कुर्बान की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। जहां मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी का सिलसिला जारी है, वहीं जानवरों को सजाने के लिए मुख्तलिफ आराइशी सामान की दुकानें भी सज गईं। जानवर की खरीदारी के बाद इसे सजाने और संवारने के लिए दीदा जेब सामान शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया है। झांझरे भी हैं, माला भी है, हार भी हैं, तकरीबन हर चीज है जो भी जानवर को सजाने के लिए होती है। कीमत तो मुनासिब है, इतनी ज्यादा नहीं है, महंगाई के हिसाब से इतनी कीमतें नहीं है इनकी। जानवरों के लिए खूबसूरत मोहरे, गले के हार, रंग बिरंगी पट्टियां, ताज, पायल और दीगर सामान की खरीदारी भी की जा रही है। आराइशी सामान में हार की कीमत 30 रुपए से 200 रुपए तक है, जबकि मुख्तलिफ पट्टियों की कीमत 500 से 1000 रुपए तक है। 10 रुपए से लेकर ना 100 रुपए तक सजावट का सामान मिल जाता है बकरे का। तो इसके अलावा बैडी के लिए जो है ना 1000 रुपए तक पूरा जेवर मिल जाता है सजावट का। कुर्बानी के जानवर को ज्यादा से ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए सजावटी सामान शौक से खरीदा जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। तौंसा शरीफ में गुज़श्ता रोज की बारिश से बरसाती नाला संगड़ में पानी आ गया। कटाव शुरू, मुतअद्दिद मुआवजात तरक्याती मंसूबों को खतरात लाहिक हो चुका है। कोहे सुलेमान और बलूचिस्तान के बास इलाकों में नाला संगड़ में पानी आ गया। इस वक्त नाला संगड़ में 25,000 क्यूसिक पानी का गुजर हो रहा है, जिससे कटाव जारी है, जिससे मकूल, सोकड़, बोहड़, मंदरानी के मुआवजात को खतरात लाहिक हैं और जेर तामीर 1 अरब से जायद के मंसूबे तहसील कम्प्लेक्स, चिड़ियाघर, टेक्नोलॉजी कॉलेज भी नाला संगड़ की जद में आ चुके हैं। नाला संगड़ कटाव को रोकने के लिए महकमा इरिगेशन की जानिब से रेत का बंद बांधा जा रहा है और दर्जनों ट्रैक्टर काम पर लगा दिए गए, लेकिन वो रेत का बंद कटाव से नाला बुढ़ हो रहा है। इससे पहले नाला संगड़ 2 बार स्पोर्ट्स स्टेडियम की दीवार भी गिरा चुका है। नाज़रीन, बैरून मुल्क जाने वालों की मुश्किलात कम ना हो सकी। रहीम यार खान में वैक्सीन लगवाने के लिए शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का रश, जबकि सिर्फ एक ही काउंटर मौजूद है। SOPs का ख्याल रखा जा रहा है, ना ही पीने के लिए पानी के इंतजाम है। आसिम सिद्दीक की रिपोर्ट। सऊदी अरब समेत खलीजी और बाहर के ममालिक जाने वालों के लिए वैक्सीन का अमल करवाना लाजमी है, मगर वैक्सीन लगवाना मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल हो गया है। कभी वैक्सीन खत्म तो कभी लंबा इंतजार करना पड़ता है। सुबह 4 बजे के इंतजार में लगे अफराद पूरा दिन गुजार कर वैक्सीन लगवाने में कामयाब हो रहे हैं। बाहर के ममालिक जाने वाले अफराद के लिए सिर्फ एक ही काउंटर कायम है, जहाँ सैकड़ों अफराद लाइन में लगे रहते हैं और सिफारशी अफराद फैज़याब होते रहते हैं। 5 बजे से। तो क्यों वैक्सीन नहीं लगी आपकी? क्योंकि जो सिफारिश वाले हैं उनकी लगाई जा रहे हैं। यहाँ पर गार्ड जो है उनको जाने दे रहा है, लेकिन जो दूसरे हैं उनको नहीं जाने दे रहा है। सऊदी अरब जाना है, लेकिन सुबह 5 बजे के आए हुए हैं। यहाँ पे कोई पुलिस हाल नहीं है, नंबर लगा देते हैं। एक ही नंबर 4 आदमियों के सेम नंबर होता है। जो पहले आता है या कोई सिफारिश वाला होता है उनको अंदर भेज देते हैं, बाकी बाहर में खड़े रहते हैं। कोई क्या कहता है कि आपके नंबर लेट हैं, आप नंबर वाइज चलें, और कोई लगवा के चला जाता है। वैक्सीन लगवाने वालों का रश लगा हुआ है, मगर इंतजामात न होने के बराबर हैं। सख्त गर्मी में पीने का पानी भी दस्तयाब नहीं। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। लूडो खेलें और कपास की फसल को बीमारियों से बचाएं। महकमे ज़राअत मियांवाली का काश्तकारों की रहनुमाई के लिए अनोखा इक़दाम। काश्तकार लूडो खेलेंगे और बीमारियों से बचाव बारे आगाही भी हासिल करेंगे। अख्तर मिजाज रिपोर्ट कर रहे हैं। ज़राअत ने कपास के काश्तकारों की रहनुमाई के लिए लूडो बना दी, जिसकी मदद से काश्तकारों को फसल बारे रहनुमाई मिलेगी। लूडो के खानों में बीमारियों से बचाव बारे सिफारिशात भी दर्ज हैं। सिफारिशात नजरअंदाज करने से खानों में नुकसानात और अमल दरामद के फवायद भी लिखे गए हैं। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसीम मलिक नवाज का कहना था कि खेल के दौरान काश्तकारों को आगाही भी मिलती रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा मियां वाली में तकरीबन 52,000 एकड़ पे कपास लगाई गई है। तो मैं घर घर जाकर गांव-गांव में जिम्मेदारों को इकट्ठा करके उन्हें सिफारिशात से आगाही कर रहे हैं। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसीम मलिक नवाज ने बताया कि मियांवाली में 52,000 एकड़ पर कपास की फसल काश्त की गई है, जो 50 से 55 दिन की हो चुकी है। अभी तक कपास की फसल पर बीमारियों का हमला नहीं हुआ। ये एक हमने लूडो बनाई है गेम के जिम्मेदार जो है ना
गेम के टाइम दोपहर के टाइम खेलें भी सही और इसको जो है ना समझे भी सही। इस गेम के ऊपर फसल कपास के मुतल्लिक मुख्तलिफ अहम अमूर लिखे हुए हैं कि ये जो सांप हैं ये सोचे करते हैं कि अगर खुदा न खास्ता वो अहम सतह पर रह गया तो उसकी फसल को ये नुकसान होगा। जो सीढ़ी है वो ये शो करती है कि अगर ये स्टेप अच्छा हुआ तो उसकी फसल अच्छी होगी। डिप्टी डायरेक्टर का मजीद कहना था कि महकमा ज़राअत तौसीक की टीमें बीमारियों से बचाव बारे काश्तकारों को घर घर जाकर आगाही फराहम कर रही हैं। मियांवाली में कपास की फसल को बीमारियों से बचाने के लिए महकमा ज़राअत की जानिब से इक़दामात जारी हैं। टीमें काश्तकारों के पास जाकर उन्हें आगाही फराहम कर रही हैं। ताहाल मियांवाली में कपास की फसल किसी किस्म की बीमारी का शिकार नहीं हुई। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुल्तान में गुज़श्ता रात आने वाली तेज आंधी से आम के बागात को शदीद नुकसान पहुंचा है। तेज आंधी की वजह से सफेद चौंसा के तैयार फल दरख्तों से गिर गए। रिपोर्ट करेंगे अली रियाज। मार्केट में 2 रोज कबल ही सफेद चौंसे की एंट्री ही हुई थी कि गुज़श्ता रात आने वाली तेज आंधी की वजह से बागात को शदीद नुकसान पहुंचा है। तेज आंधी की वजह से बागात में दरख्त टूट गए हैं। बागबान का कहना था कि सफेद चौंसे के तैयार फल गिरने से काफी नुकसान हुआ है। नुकसान काफी सा हो गया है, बूटे भी टूट गए हैं और आम भी काफी गिरे हैं, काफी नुकसान हुआ है। अगर मौसम के होता कुछ बेहतर है। बाग में जगह जगह बिखरे सफेद चौंसे के आम को बागबान इकट्ठे करते दिखाई दिए। बागबान का मजीद कहना था कि अगर आइंदा दिनों में मजीद आंधी आई तो सफेद चौंसे के अलावा लेट चौंसा और आमों की दीगर इकसाम बुरी तरह मुतासिर हो जाएंगी। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान। आजाद कश्मीर के इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर पहुंच चुकी है। रीजनल इलेक्शन कमीशन मुल्तान ने हल्का LA42 वैली 3 के उम्मीदवारों को निशान अलॉट कर दिए। रिपोर्ट कर रहे हैं अमजद मलिक। आजाद कश्मीर के इंतखाबात की गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। हल्का LA42 में टोटल 9 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। रीजनल इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलाट कर दिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हफीज भट्ट को तीर, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सैयद शौकत अली शाह को शेर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मोहम्मद आसिफ शरीफ को बल्ला, जमात इस्लामी के सईद अहमद खान को तराजू और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के राना सरफराज अहमद घोड़े का निशान अलाट कर दिया गया। जबकि 4 आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में हैं, जिनमें सैयद रमीज अली शाह को बाल्टी, आज़ाद उम्मीदवार उस्मान जफर भट्ट को विक्ट्री, अली अकबर को साइकिल और आज़ाद उम्मीदवार वाजिद अली शाह को कार का निशान अलाट किया गया है। कैंडिडेट्स फाइनलाइज्ड हो गए, कंटेस्टिंग कैंडिडेट बन चुके हैं। 9 कैंडिडेट टोटल इसमें हैं। हमने पोलिंग स्कीम पे काम शुरू कर दिया है और तकरीबन हमने ड्राफ्ट पोलिंग स्कीम तकरीबन तैयार भी कर ली है। इसके लिए हमने 43 पोलिंग स्टेशन स्टैब्लिश किए हैं पूरे 29 डिस्ट्रिक्ट्स में। वोटों की तादाद इसमें तकरीबन 4400 से 4500 के दरमियान है। रिटर्निंग ऑफिसर चौधरी अलीम कहते हैं LA42 6 डिवीजन पर मुश्तमिल बड़ा हल्का है, जहां कुल वोटर्स की तादाद 4461 है। मर्द वोटर्स 2420 जबकि खवातीन वोटर 2041 हैं। हल्के में कुल 43 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। मुल्तान में तकरीबन वोटर्स की तादाद 1400 के लगभग है, वैली के वोटर्स की तादाद, और यहाँ पे हमने 3 पोलिंग स्टेशन बनाए हैं, 2 मेल और 1 फीमेल पोलिंग स्टेशन है। रिटर्निंग ऑफिसर के मुताबिक मुल्तान के वोटर्स की तादाद 1482 है। इस सिलसिले में मुल्तान में कल 3 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। लौधरा में SP इन्वेस्टिगेशन गुलाम मुस्तफा मरहूम के साले सवाब के लिए कुरान ख्वानी की गई है। DPO ऑफिस की मस्जिद में होने वाली तकरीब में पुलिस, मुलाजमीन और शहरियों ने शिरकत की है। SP इन्वेस्टिगेशन गुलाम मुस्तफा मरहूम तोबा टेक सिंह कमालिया के रिहायशी और लोधरा में तैनात थे। 3 रोज कबल 1 रोज की छुट्टी पर अपने आबाई घर गए, जहां पर दिल का दौरा पड़ने की वजह से वफात पा गए। नमाज जनाजा में RPO मुल्तान सैयद खुरम अली शाह और DPO लोधरा अब्दुर्रऊफ बाबर समेत पुलिस अफसरान ने शिरकत की। आज मरहूम के साले सवाब के लिए लोधरा में फातिहा ख्वानी और मगफरत की दुआ की गई। 5 जुलाई 1977 को पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर शबखून मारा गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी सेक्रेटरीट मुल्तान की जानिब से यौम स्याह मनाने की तकरीब का इनेकाद। जनूबी पंजाब के ओहदेदारों और कारकुनों ने भरपूर शिरकत की है। पीपल्स पार्टी सिटी सेक्रेटरीट में 5 जुलाई 1977 में हुकूमत गिराने पर यौम स्याह मनाया गया।
सीनियर नायब सदर जनूबी पंजाब ख्वाजा रिजवान आलम, डिविजनल सदर खालिद हनीफ लोधी, सिटी सदर मलिक नसीम लाबर, मेंबर पंजाब कौंसल मलिक अरशद इकबाल भुट्टा समेत कसीर तादाद में ओहदेदारान ने शिरकत की। ख्वाजा रिजवान आलम ने कहा, 5 जुलाई 1977 को अवामी हुकूमत को खत्म किया गया और शब खून मारा गया, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। हमारे मुल्क की सियासी तारीख में एक अलमनाक सियासी और जमहूरी दिन के तौर पर याद रखा जाता है। इस दिन एक अवामी हुकूमत पर जो है एक जरनैल ने कब्जा कर अवाम को उसके हकूक से महरूम किया। शुरा ने कहा, 5 जुलाई पाकिस्तान की जमहूरी तारीख का सियाह तरीन दिन है। बैनुल अक़वामी और कौमी साजिश के तहत जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। जमहूरी तसलसल को तोड़ने की नाकाम कोशिश की गई। जो 44 साल से एक दिन मनाया जा रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश कार फरमा थी कि जिसने पाकिस्तान की न सिर्फ ये कि तरक्की का सफ़र रोका, पाकिस्तान में जमहूरियत का सफ़र रोका, बल्कि पाकिस्तान और दुनिया भर के पिसे हुए तबकात और तीसरी दुनिया के तमाम गरीब और नादार लोगों का मुस्तकबिल भी मखदूश किया। टिकट होल्डर MPA हाजी शाहिद रज़ा सिद्दीकी, नायब सदर मंजूर कादरी, एडी खान बलोच, आबदा बुखारी, ख्वाजा इमरान, राजिया रफीक समेत कसीर तादाद में कारकुनों ने शिरकत की। कैमरामैन तनवीर गिलानी के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। नाज़रीन, ज़माना कदीम में जहरीले सांप और बिच्छू पकड़ने के लिए सपेरे की तलाश की जाती थी, जबकि दौरे जदीद में भी खानेवाल का 80 साला सपेरा जहरीले सांपों की तलाश में दिन भर वीरानों में घूमता रहता है। शेर मोहम्मद सपेरे के साथ हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नदीम मुगल भी सांप की तलाश में निकल पड़े। ये रिपोर्ट देखिए। हाँ, 80 साला शेर मोहम्मद सपेरे के साथ वीराने में टीलों और जंगल में पहुंचे तो एक मकाम पर सपेरे ने जहरीले सांप कोबरा नाग के निशानात देखे और बीन बजाना शुरू कर दी। शेर मोहम्मद सपेरा मुसलसल बीन बजाता झाड़ियों से गुजरता आगे बढ़ता रहा। 2 घंटों की मेहनत और मुख्तलिफ मकाम पर बीन बजाकर सपेरे ने जहरीले सांप को पकड़ लिया। सपेरे का कहना है, नस्लों से ये काम कर रहे हैं। हमारा खानदानी पेशा है बाबा जी। इन्होंने हम लोग इधर एक सांप पकड़ लिया, मैंने एक पकड़ लिया तो एक रहेगी मादी इसकी, उसके हम लोग के ये पकड़ के इनकी दवाइयाँ नुस्खे बनते जोड़ों को दर्द के लिए। शेर मोहम्मद ने बताया कि एक जमाने तक जहरीले सांप और बिच्छू के कांटे का तरियाके जहर सपेरे ही लोगों को फराहम करते थे। हम लोग इन सांपों को पकड़ के हम लोग को दवाइयाँ जहर काट लेते हैं, या हमारे को सांप काट भी लेवे हमारे को पर असर नहीं होता। शहरियों का कहना है कि जमाना कदीम में हर गांव और बस्ती में सपेरे रिहाइश पजीर होते थे, मगर दौरे जदीद में नायाब हो गए हैं। हमारे घर में कुछ सांप आ जाते थे, पुराने जमाने की बात करें, बड़े हमारे देखते थे तो वो जो है सपेरे को बुला लेते, जो बीन वाले होते हैं वो आते थे, बीन शिन बजाते थे तो वो सांप को पकड़ लेते थे। तो अभी ऐसा दौर आ गया कि अभी सपेरे छोड़ कोई मिलता ही नहीं है। सपेरे का मजीद कहना था कि जहरीले सांप का मनका तोड़कर इससे तरियाके जहर बनाकर साथ रखते हैं। सांप के काटने की सूरत में तरियाक लगाने से जहर का असर खत्म हो जाता है। जमाने कदीम में इन जोगी सपेरों की यह अहमियत थी कि इलाके में कहीं भी कोई सांप की मौजूदगी पाई जाती तो इन्हें तलाश करके ले जाया जाता। आज ये जोगी और सपेरे अपनी रोजी के लिए सांपों की तलाश में जंगल में फिरते दिखाई दे रहे हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नदीम मुगल, रोही न्यूज़, खानेवाल।